नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं क्यों कुछ लोग ये बोलते हैं करप्शन फायदेमंद है। इसके लिए देखो 5 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है करप्शन से इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो तेज़ी से चलने लगते हैं। मतलब ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की वो इंक्रीज होती है करप्शन की वजह से। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट करप्शन के पीछे ये दिया जाता है, देखो जो लोअर स्टाफ है, सरकारी जो लोअर स्टाफ वो काफ़ी कम वेजेस पे काम करता है, तो उनको एक प्रकार से इंसेंटिव मिल जाता है काम करने के लिए अगर थोड़ा बहुत करप्शन सिस्टम में होता है। तीसरा पॉइंट, अगर देखो बड़े लेवल पर रिच पीपल के द्वारा यानी अमीर लोगों के द्वारा करप्शन किया जाता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं, वो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, देखो अगर एक ऑफिसर करप्शन नहीं करता है, बाकी सारे करप्शन करते हैं, तो वो ऑफिसर जो करप्शन नहीं कर रहा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। अकेला वो सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सकता है, सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकता है, लेकिन वो अगर सिस्टम के खिलाफ जाता है तो उससे उसकी जान को खतरा होगा, उसकी फैमिली हरास होगी, वो खुद हरास होगा। तो इसलिए भी करप्शन बुरा नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है। और सबसे लास्ट में पॉइंट ये है, करप्शन की सहायता से काम भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे देखो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव हो जाती है करप्शन की वजह से। तो देखो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो केस स्टडीज़ में इनडायरेक्टली। मतलब आपको करप्शन को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं करना है किसी भी कीमत पे। समझ गए? ये तो देखो सिर्फ केस स्टडीज़ में जब ऑप्शंस आते हैं कि इन ऑप्शंस को आप एनालाइज कीजिए तो आप मेरिट्स में इस प्रकार की चीज़ें लिख सकते हो फॉर्डर मटेरियल के तौर पर, लेकिन आप किसी भी सूरत में अपने ओपिनियन से करप्शन को जस्टिफाई नहीं करोगे। और क्यों नहीं करोगे उसके देखो रीज़न भी हैं, क्योंकि करप्शन के जो रिपरकशंस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं फ़ायदों से। सबसे पहला रिपरकशन तो देखो यही है, सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, एक दूसरे पे लोगों का जो विश्वास है वो कम हो जाता है। और अगर देखो सोसाइटी में वैल्यूज़ ही नहीं रहेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, किसी और प्रकार की डेवलपमेंट हो, वो सस्टेन नहीं कर सकेगी लॉन्ग टर्म तक। तो किसी भी देश की डेवलपमेंट सुनिश्चित की जा सकती है वैल्यूज़ के आधार पर। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि करप्शन ज़्यादा रहेगा, वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, मॉरल करप्शन ज़्यादा होगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा एक दूसरे से, सही और गलत की जो परख है वो करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है लोगों में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है। कैसे? देखो सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, लेकिन उनका लाभ पूरी तरह से गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। किसकी वजह से? करप्शन की वजह से। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, राजीव गांधी ने एक बार कहा था 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता है, 16 पैसे नीचे पहुंचते हैं। प्लानिंग कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट 3.5 रुपये खर्च करती है गरीब के जेब में 1 रुपया डालने के लिए। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है इनएफिशिएंसी की वजह से, करप्शन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, देखो मार्केट भी डाइवर्ट हो जाती है करप्शन की वजह से। वो सरकारी ऑफिसर, सरकारी एम्प्लॉयज़ जो करप्शन करते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो लग्जरी आइटम्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है मार्केट में लग्जरी आइटम्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की जैसे घर, खाना, ये सब उपलब्ध नहीं है। ये करप्शन की वजह से होता है, जो कि मार्केट डाइवर्ट हो जाती है क्योंकि इनइक्वालिटीज़ जो हैं समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जो लोग ये बोलते हैं कि करप्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, ये एक बात गलत है, ये मिथ है। आप एग्जांपल ले लीजिए, 2009 से लेकर 14 के बीच करप्शन हमारे देश में ज़्यादा था, आपको पता है
पॉलिसी पैरालिसिस था, काफ़ी सारे स्कैम्स सामने आए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से कम हो गई। और 2004 से 2009 के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारे देश में काफ़ी अच्छी खासी थी। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया में करप्शन नहीं होता तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अभी के लेवल से 2% ज़्यादा होती। तो करप्शन से इकोनॉमी के पहिए चलते हैं, ये बात गलत है, ये मिथ है। बल्कि करप्शन से होता क्या है, अमीर और गरीब के बीच एक नेक्सस बन जाता है जिसे कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। सरकार में बैठे लोग अपने मनपसंद के चुनिंदा लोगों को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं, या फिर जो काम सरकार को करवाने होते हैं उनका टेंडर दे दिया जाता है अपनी मनपसंद के लोगों को, और इसे कहा जाता है फेवरेटिज्म। ये भी एक प्रकार का करप्शन है, क्योंकि कई बार टेंडर दिए जाते हैं पैसा लेकर, लेकिन कई बार भाई भतीजावाद यानी अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे दिए जाते हैं। जैसे देखो पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री अभी जेल में हैं, उन पर आरोप ये हैं उन्होंने पैसा लेकर ये सब किया। नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन की वजह से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, क्योंकि जानबूझ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं चाहते। उनको लगता है अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो हमारी जो चोरी है, हमारा जो भ्रष्टाचार है वो पकड़ा जाएगा और इसकी हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो वो जानबूझ के ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन की वजह से देखो मोनोपोली भी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि जहां कंपिटिटिवनेस ज़्यादा होती है वहां करप्शन कम होता है। तो भ्रष्टाचार उसी जगह पर ज़्यादा होता है जहां पे मोनोपोली होती है और कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर करप्शन होता है तो ड्रग्स आती है पंजाब में। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर करप्शन होता है, कुछ बीएसएफ के जो पर्सनल हैं वो स्मगलिंग को अलाउ कर देते हैं पैसा लेके। तो सिक्योरिटी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है करप्शन की वजह से। इवन 1993 में कुछ कस्टम अधिकारियों के द्वारा ठीक से चेकिंग नहीं की गई थी, पैसा लेकर माल को आने दिया गया था और आरडीएक्स आ गया था, और आपको पता है 1993 में कितने बड़े बम धमाके हुए थे। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं करप्शन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन से इन्फ्लेशन आता है, और इन्फ्लेशन आपको पता है गरीब के लिए सबसे बड़ा टैक्स है, तो इसलिए भी करप्शन देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्रेड होती हैं करप्शन की वजह से। विसल ब्लोअर्स को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से। कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो भी हम देख लेते हैं कि करप्शन की वजह से क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। जैसे देखो करप्शन की वजह से ब्लैक मनी ज़्यादा जनरेट होती है, और ब्लैक मनी से बहुत सारे क्राइम्स सोसाइटी में होते हैं। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो करप्शन जिम्मेदार है बहुत सारे क्राइम्स के लिए। करप्शन की वजह से होता क्या है, लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट में कम होती है। गरीब लोगों को लगता है कि सरकार जो है वो हमारी नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करती है। तो लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट में वो डिक्रीज होती है। इसके बाद करप्शन की वजह से देखो इन्वेस्टमेंट प्रभावित होती है। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट करप्ट है, काम नहीं करती ठीक से, तो जो एमएनसीज हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती। उनको लगता है इंडिया में काम करने के लिए इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, कदम कदम पर हमसे पैसों की डिमांड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन चलता है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, एमपीज की खरीद फरोख्त होती है, तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन की वजह से देखो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। गरीब, जैसा हमने डिस्कस किया, गरीब पर करप्शन की मार ज़्यादा पड़ती है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता है करप्शन की वजह से। और सबसे लास्ट पॉइंट, रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता करप्शन की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये उठता है कि करप्शन को कैसे दूर किया जाए सिस्टम से। देखो जब यूपीएससी ये पूछे कि हाउ करप्शन कैन बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, तो आप दो पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हो। पहला तो देखो गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म्स। गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं कि करप्शन जो है वो सिस्टम से ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो ताकि करप्शन का स्कोप खत्म हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन करो, मोनोपोली आप ख़त्म कर लो, जहाँ पर कंपटीशन होगा वहाँ पर करप्शन कम होगा, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करो ताकि जो ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेते हैं उनकी जवाबदेही तय हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो लोगों को गवर्नमेंट प्रोसेसेस में ताकि लोगों को भी पता हो
कि पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या किसी लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद सिटीजन्स को लोअर लेवल पे एम्पावर करो आप और भी काफ़ी तरीक़ों से। जैसे देखो आरटीआई है, आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिटिंग, ई गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सब पर आप फोकस करो। जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लोकायुक्त, लोकपाल, इनकी जो वर्किंग है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा जाता है जब भी करप्शन की बात आती है, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है करप्शन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट एक और बॉडी इस्टेब्लिश कर देती है। लेकिन ज़्यादा बॉडी इस्टेब्लिश करने से क्या होगा अगर वो बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती है। उसके बाद देखो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं लाओगे तब तक करप्शन जो है वो सिस्टम से दूर नहीं होगा। जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एमपी एमएलएज काफ़ी पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, तो फिर वो एमपी एमएलए बन जाने के बाद करप्शन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो पैसा इलेक्शन के दौरान खर्च किया गया था उसे रिकवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिशनरी पावर जो है उन्हें आप डिफाइन कर दो, ताकि डिस्क्रिशन का जो स्कोप है वो कम से कम हो और डिस्क्रिशन की पावर का यूज़ किया भी जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा तो वो तय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, आउटकम बजट पे फोकस होना चाहिए। काफ़ी बार देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पैसा खर्च करते हैं तो आउटकम पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं और उसमें वो करप्शन कर देते हैं। कितने टॉयलेट्स बनाए गए वो ठीक है, लेकिन मैटर ये भी करता है ना, जो आपका मेन लक्ष्य था कि आप ये इंश्योर करना चाहते थे कि लोग खुले में शौच इत्यादि के लिए ना जाएं, सैनिटेशन की समस्या पैदा ना हो, वो इंप्रूव हुई क्या नहीं हुई, आउटकम कैसे आई प्रोसेस की, वो आप बताइए। अदरवाइज तो देखो टॉयलेट बना दिए जाते हैं, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें स्टोर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, पानी वहाँ पे नहीं पहुँचाया जाता, बस खाना पूर्ति कर दी जाती है टॉयलेट बना के। तो आउटकम पे फोकस होना चाहिए और रियल जो पावर देखो ट्रांसफर होनी चाहिए वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में होनी चाहिए। मतलब लोकल बॉडीज के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, उनको फंड्स देने की आवश्यकता है, उनको फंक्शंस देने की आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जनता के द्वारा करप्शन की शिकायत की जा सके। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को सर्विसेज जो है एक निश्चित टाइम फ्रेम में मिल सकें। तो ये था हमने बात की गवर्नेंस संबंधित स्टेप्स की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूज़ संबंधित स्टेप्स की। देखो करप्शन को कम किया जा सकता है वैल्यूज़ जनरेट करते लोगों में। जैसे देखो आपने एक चीज़ महसूस की होगी, जब तक आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी उससे पहले आपका व्यक्तित्व और आज आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आपने एथिक्स का सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा साफ तौर पर कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी चेंज हुई है, आप में वैल्यूज़ जगी हैं। उसी प्रकार से देखो स्कूलों में, कॉलेजेस में एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वैल्यूज़ पे बार बार फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब के दौरान भी वैल्यूज़ की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं। तो डेफिनेटली यूं तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से करप्शन समाप्त हो जाएगा, लेकिन देखो असर जरूर पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। वैसे तो देखो आपने देखा होगा काफ़ी बार इवन ट्रेनिंग हासिल करने के फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी कुछ ऑफिसर्स करप्शन करते हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब तो यही लगता है जैसे यूपीएससी ने जो एथिक्स का पेपर कंडक्ट करना स्टार्ट किया है इसका कोई फ़ायदा नहीं, इवन फाउंडेशन कोर्स और बाद में जो ट्रेनिंग होती है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तभी तो ऑफिसर्स अपनी सर्विस के पहले या फिर दूसरे साल में करप्शन करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन देखो वही बात मैं फिर से कहता हूँ, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा अगर वैल्यूज़ पर शुरू से फोकस किया जाता है। फैमिली के द्वारा वैल्यूज़ पे फोकस किया जाता है, स्कूल में फोकस किया जाता है, कॉलेज में फोकस किया जाता है, जॉब के दौरान किया जाता है, तो डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो करप्शन में संलिप्त नहीं होंगे। उनको एहसास होगा कि करप्शन से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है। अंत में आप कंक्लूजन में कह सकते हो करप्शन जो है वो देखो एंटी नेशनल है, एंटी पुअर है, एंटी इकोनॉमी है, और जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, जो युद्ध है, इसे कहा जाता है इट इज़ मदर ऑफ ऑल वार्स। मतलब सभी युद्धों का मदर है जो करप्शन के खिलाफ वार है। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।